देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो ये प्रॉपर्टी कहती है कि मान लो अगर हमारे पास कोई इंटरवल x है, मान लो x को हम a से b तक लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इसमें एक फंक्शन fx है जो कि gx से ज्यादा है। मान लो x जो है वो a से b तक है और इस इंटरवल में जो हमारा fx है वो gx से ग्रेटर है ना। अगर, है ना, इफ, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो भी इसके इंटीग्रेशन से ज्यादा होगा। ये है मतलब अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ज्यादा है तो उसका इंटीग्रेशन भी दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन से ज्यादा होगा। ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दो। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इनइक्वालिटी में इंटीग्रेशन करने से इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं। आप इसको ऐसे समझिए, ये चीज तीन फंक्शन के लिए भी है। जैसे मान लो एक फंक्शन fx है वो gx से लेस है और hx से लेस है। इफ मान लो ऐसा है, मान लो तीन फंक्शन मेरे पास है, मान लो तीन फंक्शन है fx gx hx, है ना। मान लिया मेरे पास तीन फंक्शन है fx gx hx और उनमें ये इनइक्वालिटी है। अगर ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है एक फंक्शन दूसरे से कम है, दूसरा तीसरे से कम है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलती है ना। इंटीग्रेशन करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलती है। यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी भी इसी इंटरवल में है। मतलब जब हम x की वैल्यूज a और b के बीच में ले रहे हैं तब ये इनइक्वालिटी है ना। अगर हम x की वैल्यू को a और b के बीच में ले रहे हैं तब ये इनइक्वालिटी है, ध्यान देना। तो इंटीग्रेशन करने से इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं, ध्यान दो। तो इसी से एक प्रॉपर्टी ये निकली है, मतलब ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी, ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी। अब देखो इसी से एक और प्रॉपर्टी निकलती, देखो क्या। देखो जैसे मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है fx और उसका ग्राफ ऐसे करके है। मान लो ये fx फंक्शन है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू मान लीजिए मैंने m1 है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए m2 है और यहाँ पर xa है और यहाँ पर xb है ना। तो मैंने मान लिया कि अगर हम x को a से b तक ले रहे हैं, x की वैल्यू a से b तक ले रहे हैं, तो जो हमारा फंक्शन है fx, है ना, ये m1 से m2 तक जा रहा है ना। मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, जैसे a से b इंटीग्रेट करें m1, इसको भी a से b इंटीग्रेट करें और इसको भी a से b इंटीग्रेट करें, तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अगर हम तीनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे a to b तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे क्या हुआ, हमें इंटीग्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये हो जाएगा m1, इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x, पहले b फिर माइनस a और लेसर इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx dx और लेसर इक्वल टू, देखो m2 हो गया कांस्टेंट बाहर आ गया तो हो गया b माइनस। देखो इससे क्या हुआ, हमें इंटीग्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज मिल गई। मतलब अगर हमें किसी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मालूम है तो इंटीग्रेशन की भी रेंज निकाल सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जो इंटीग्रेट नहीं होते, तो वहां पर ये मेथड हमारा काम आता है ना। जैसे कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेट नहीं होते,
तो वहां पर ये मेथड काम आता है, यहाँ से हम किसी भी इंटीग्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इन तीनों बात को ध्यान से लिखो पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं ये।